नमस्कार, वेलकम टू जी अफेयर। इमरान खान है जो इमरान खान ने अभी ईयू से मतलब यूरोपियन यूनियन से और अमेरिका से ये कहा है कि भाई आप हमारे ऊपर जितना प्रेशर बना रहे हो, जितना पाकिस्तान पर प्रेशर बना रहे हो, उतना प्रेशर इंडिया पर क्यों नहीं बनाते। इंडिया भी तो एब्सटेन कर रहा है, रशिया के खिलाफ वोटिंग नहीं कर रहा, लेकिन आप हमारे ऊपर ही प्रेशर बनाए जा रहे हो और हमारे ऊपर ही इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया, इनकम वो 50 मिलियन का वो लगा दिया, फिर भी आप हम पर ही प्रेशर बनाए जा रहे हो। तो इंडिया पर क्यों प्रेशर नहीं बनाते और वो अभी भी एब्सटेन करता है। इनकी ये स्टेटमेंट सुनो पहले आप। दोस्तों अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई मतलब अब युद्ध का दौर चल रहा था उस टाइम पर और आप पर्सनली मतलब जाते हो यहाँ से पाकिस्तान से रसिया में जाते हो और उनसे लोन मांगते हो और ये उनकी पाइपलाइन गैस पाइपलाइन है उसके लिए लोन मांगते हो और पाइपलाइन को चालू करवाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हो और उसी टाइम पर रसिया युद्ध डिक्लेयर कर देता है, युद्ध डिक्लेयर कर देता है। और आप क्या बोल रहे हो उस टाइम पर कि यार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस युद्ध को लेकर के। तो आप देख सकते हो कि ये मतलब इतने बेकार किस्म के लोग जिनकी पॉलिसी कुछ नहीं है वो उस देश में जाते हैं, इस तरीके से मतलब बिहेव करते हैं, इस तरीके से स्टेप लेते हैं और फिर बोलते हैं कि हमें इंडिया के बराबर रखो, पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई जो इन पर प्रेशर डाला जा रहा है ना कि आप यूक्रेन के इशू पर रशिया के खिलाफ वोटिंग करो, उसमें ये देश इंक्लूड किए गए हैं जिसमें सारा तो यूरोपियन यूनियन आ गए, उसके अलावा जितने भी दिखा रखे हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, ग्रीस, हंगरी, ब्रिटेन, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, जापान, सभी देश मिलकर के अभी फ़िलहाल 22 देश हैं जो पूरी तरह से पाकिस्तान पर प्रेशर बनाए हुए हैं कि किसी भी तरीके से तुम एब्सटेन क्यों कर रहे हो भाई। मतलब आज से पहले तो तुम इसके क्या बोलते हैं रसिया के हमेशा उसमें विपक्ष में रहते थे, लेकिन अब तुम इसके वेस्टर्न वर्ल्ड के विपक्ष में आकर के रसिया के हाँ में हाँ मिला करके या चाइना के हाँ में हाँ मिला करके बोल रहे हो। और यहाँ से पाकिस्तान क्या बोल रहा है कि भाई आप जिस तरीके से मुझे ट्रीट कर रहे हो, मुझ पर प्रेशर डाल रहे हो, आप इंडिया पर प्रेशर क्यों नहीं डाल रहे हो। दोस्तों वो तो आप भी जानते हो कि इंडिया की आज ग्लोबल पावर क्या है, ग्लोबल पोजीशन क्या है और पाकिस्तान की ग्लोबल पोजीशन क्या है। अफ़गानिस्तान इशू को ले लो या कोई भी इशू ले लो, टेररिस्ट से रिलेटेड टेररिस्ट जितने भी हैं वो आपको पता है कि भाई कहाँ से इमर्ज होते हैं और क्या कर रहे हैं। और अभी भी कुछ 2 दिन ही तो हुए हैं, उसमें भी अभी ब्लास्ट हुआ था, कल ही ब्लास्ट हुआ था जिसमें 62 लोग इनके ही देश में, इनके ही मॉस्क में शिया सुन्नियों को विवाद के दौरान 62 लोग जान गंवा देते हैं। दोस्तों इसी के साथ जो ये पाकिस्तान है ये यूरोपियन यूनियन से, यदि यूरोपियन यूनियन ना पाकिस्तान को ब्लॉक कर देना तो पाकिस्तान भूखा मरने लग जाए, ऐसी नौबत आती है। क्योंकि पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन से थोड़ा मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना, उसमें ट्रेड डेफिसिट में नहीं चलता, इसको प्रॉफिट होता है उस तरीके से। क्योंकि वहाँ पर जैसे जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस पाकिस्तान को थोड़ा ट्रेड में यूरोपियन यूनियन ने छूट दे रखी है कि भाई इन चीज़ों पर आपको छूट है, आप यहाँ पर आकर के अपने सामान को बेच सकते हो। इसलिए जैसे गेहूँ हुआ, ये कुछ छोटे मोटे सामान होते हैं ना, खेती से फार्मिंग ही है भाई उनके वहाँ पर, और कुछ बचा थोड़ी ना है। और फार्मिंग में भी गेहूँ वगैरह नहीं है, कुछ ऐसे है जैसे चावल वगैरह और छोटी मोटी चीज़ें हो रहे हैं, कुछ मसाले से रिलेटेड होगा क्योंकि पहले इंडिया के पार्ट था। लेकिन लेकिन कुछ गेहूँ तो आपको पता होगा, गेहूँ थोड़े दिन पहले इसने इसने अफ़गानिस्तान को भी दिया है। अफ़गानिस्तान में भी आप देख सकते हो कि कैसे सड़े हुए गेहूँ दे दिए अफ़गानिस्तान ने, तालिबान ने खुद ने इसकी आलोचना कर दी। तो इसके पास कुछ फालतू चीज़ें नहीं है, लेकिन यूरोपियन यूनियन से थोड़ा फ़ायदा इसमें ले जाता है कि इसके गेहूँ वगैरह और आम आम वगैरह इसमें इनको टैक्स छूट मिल जाती है इनको, इसलिए यहाँ से फ़ायदा उठाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हैं ये यहाँ पर जैसे यूएन के जितने भी चार्टर्स हैं उन्होंने अभी पाकिस्तान को बिल्कुल कंडेम कर दिया है और बोलते हैं कि आप आप एक तरीके से इनका कोई स्टेटमेंट ही नहीं है कि आप देश हो क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है मतलब पाकिस्तान। और पाकिस्तान क्या बोलता है कि भाई जब कश्मीर का विवाद हुआ था तब पूरी दुनिया का इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं हुई, ये भी तो इंटरनेशनल मुद्दा था और ये
आप खुद जानते होंगे कि इंटरनेशनल मुद्दा था या क्या था, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस टाइम पर जब 370 को हटाया और पाकिस्तान को इसको, मेरे को वो पीओ के याद आता है, लेकिन अपने जम्मू कश्मीर को पूरे उसमें मिला दिया था, पूरे इंडिया का पार्ट बना दिया था। दोस्तों अभी इनकी ना ब्रिटेन के साथ तो बहुत ज़्यादा खींचातानी चल रही है पाकिस्तान की, क्योंकि ब्रिटेन ऑलरेडी ईयू में शामिल नहीं है, अब ईयू से निकल चुका है, ब्रेग्जिट हो चुका है, ठीक है। अब क्या चल रहा है कि ब्रिटेन अब ईयू में तो है नहीं, उसको मतलब ट्रेड डेफिसिट, मतलब ट्रेड से कोई लेना देना तो नहीं है, अब ईयू वाला उसको पाकिस्तान को उससे अलग से करना पड़ता है। अभी क्या होने वाला था कि जो पाकिस्तान के एनएसए हैं, जैसे हमारे यहाँ के अजीत डोभाल जी हैं ना, ऐसे ही इनके यहाँ के एनएसए भी हैं, वो व्लादिमीर पुतिन से, जैसे इमरान खान व्लादिमीर पुतिन से मिलने आए थे ना, उसके बाद ये अब कहाँ पर जाने वाले थे, थोड़े दिन बाद यूके में जाने वाले थे, जो यूके ने इस कारण से कैंसिल कर दिया कि आप व्लादिमीर पुतिन से मिल कर गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पाकिस्तान के जो ऑफिशियल विजिट थी कौन सी, यूके की, उसको कैंसिल कर दिया गया है। किसके द्वारा? उसके द्वारा, अमेरिका, इसके द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा। क्यों? क्योंकि रसिया यूक्रेन के बीच में ये एब्सटेन करा हुआ है, रसिया के खिलाफ वोट नहीं कर रहा है, प्लस वो उससे पहले वहाँ पर जा कर के आता है, रसिया में घूम कर के आता है और वहाँ पर बोलता है कि मैं एक्साइटेड हूँ इस युद्ध को लेकर के। इसी के साथ दोस्तों, जब एनडीटीवी पर ये जो यूएस के सेनेटर्स हैं उनसे बातें की गई कि भाई आप इंडिया के स्टैंड को लेकर के क्या बताना चाहते हो, तो यूएस के जो मेनली जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि हम नहीं सोचते कि भाई जो इंडिया है वो रसिया के कैम्प में है, क्योंकि इंडिया एक न्यूट्रल साझेदारी निभा रहा है, वो रसिया के कैम्प में भी है और पूरे मतलब एक तरीके से पॉजिटिव वे में चलता है, डिप्लोमेटिक तरीके से सोल्व करवाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इन्होंने ये कहा कि इंडिया के और रसिया के रिलेशन भाई जब से इंडिया का मतलब बना है 1945 से, जब से इंडिया आज़ाद हुआ है, सॉरी बना नहीं, बना तो बहुत 2-3 हज़ार साल, मतलब हमारा इतिहास तो बहुत पुराना है, सिंधु घाटी से पता से आप देख सकते हो कितना पुराना है, 25,000। लेकिन ये बोल रहा है कि जब से इंडिया 1945 मतलब 1947-48 जब भी आज़ाद हुआ था, तब से लेकर के अब तक इसके क्लोज रिलेशन रहे हैं। तो हम नहीं सोचते कि भाई इंडिया और जैसे यूएस के रिलेशन इतने स्ट्रॉन्ग है, इसलिए थोड़ा मतलब वो चलता रहता है, इसलिए थोड़ा। अभी ये क्या चला था कि क्वाड की मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी जैसे यहाँ पर जो बाइडेन बैठे हुए हैं, उधर स्कॉट मॉरिसन देख सकते हो, और इधर आप देख सकते हो जापान के, और हमारे नरेंद्र मोदी जी भी, यहाँ पर भी इन्होंने वो रूस और यूक्रेन के बीच में डिस्कशन करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा इसके कोई भी मतलब वो नहीं की, कुछ भी बयान नहीं दिया इस युद्ध के बारे में, कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी मतलब किसी के बारे में भी कुछ नहीं बोला, और कहा कि हमें इस क्वाड में सिर्फ रीजनल मुद्दों पर ही बात करनी चाहिए। इसी के साथ पाकिस्तान में यहाँ देख सकते हो कि पाकिस्तान पता है क्या कहता है कि मेरे को ना इस तरीके से स्टैंडर्ड दो कि मतलब पाकिस्तान को इस तरीके से देखो, इस उसी इमेज से देखो जिस तरीके से इंडिया को देखा जाता है। अरे बकलोल, अरे मतलब तेरे को इसको समझ नहीं आता कि मतलब क्या चीज़ है यार, मतलब इसकी खुद की ग्लोबल पोजीशन क्या है, आतंकवादी बना करके भेजता है और बोलता है कि इंडिया की समानता दी जाए। इंडिया की भाई अभी से देख सकते हो ग्लोबल पावर बहुत अच्छी बढ़ती जा रही है, और थैंक्स टू वाचिंग दिस चैनल। और दोस्तों मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा।